जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु जब मनुष्य अपेक्षा के साथ दान करता है तो पीड़ा ही उसके हिस्से आती है। अच्छे लोग अक्सर बिना स्वार्थ के दूसरे की मदद करते हैं। उनके दिल में किसी प्रकार की चालाकी या स्वार्थ नहीं होता। वे केवल यह सोचते हैं कि यदि वे किसी के काम आ सकते हैं तो उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन जब वही लोग जिनकी उन्होंने मदद की होती है उनका साथ छोड़ देते हैं या उन्होंने धोखा दे देते हैं, तब यह दर्द असहनीय हो जाता है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मन के किसी कोने में यह उम्मीद होती है कि बदले में हमें भी प्रेम, सम्मान और निष्ठा मिलेगी। लेकिन दुनिया हर किसी की सोच के अनुसार नहीं चलती। कई बार लोग स्वार्थी बनकर केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें अब किसी को जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिसने उनके लिए बहुत कुछ किया था। यही कारण है कि अच्छे लोग सबसे अच्छा आहत होते हैं। महा का उदाहरण है। लेकर ने जीवन भर अपने मित्रों दुर्योधन के निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया, लेकिन जब कर्ण का सबसे अधिक जरूरत था तब दुर्योधन ने भी अंततः अपने स्वार्थ को पहले रखा। कर्ण ने बिना किसी लाभ के दुर्योधन के साथ दिया था, लेकिन अंत में उसे अकेले ही अपना युद्ध लड़ना पड़ा। यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो हम उम्मीद भी ना रखें कि हर कोई हमारे प्रति वफादार रहेगा। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने मित्र की हर संभव सहायता करता है, उसे पैसे उधार देता है, मुश्किल समय में उसके साधारण खड़ा रहता है, उसके हर परेशानी को अपने परेशान समझकर सुलझाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वही मित्र सफल हो जाता है तो वह उसका कद्र नहीं करता बल्कि उसे भुला देता है। यह स्थिति बहुत सामान्य है और यही अच्छे लोग की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जीवन में हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तब भी हमें यही समझना चाहिए कि जो हमने किया वह हमारे चरित्र की पहचान है, ना कि दूसरों के व्यवहार का प्रतिबिंब। अगर कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार करता है तो यह उसकी सोच और कर्मों का फल है, ना कि हमारी अच्छाई की विफलता। परंतु यह समझना भी आवश्यक है कि बिना अपेक्षा के मदद करना और खुद को बार बार चोट पहुंचाने देना तो अलग अलग बातें हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने भलाई का भी ध्यान रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपकी कद्र नहीं करते तो यही आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि जीवन में संतुलन रखना भी आवश्यक है। इसीलिए यदि कोई अच्छा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी अच्छाई व्यर्थ चली गई। उसकी अच्छाई का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही दुनिया उसे धोखा दे दे, लेकिन उसका सुकून और उसका पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यही सच्ची समझ है जो अच्छे लोगों को दुखी होने से बचा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हृदय से कोमल होते हैं वे संसार के दुख को गहराई के अनुभव करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संवेदनशीलता कमजोर नहीं है बल्कि एक दिव्य
गुण है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाओ। संवेदनशील व्यक्ति दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वे हर छोटी बड़ी चीज का महसूस करते हैं, चाहे वह किसी का व्यवहार हो, कोई शब्द हो या कोई परिस्थिति। जहां कुछ लोग किसी घटना को नजरअंदाज कर देते हैं, वही संवेदनशील व्यक्ति उस दिल पर ले जाते हैं। इसी वजह से जो बात दूसरों के लिए सामान्य होती है, वे इनके लिए बहुत गहरी घोट बन जाती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, एक बहुत भावुक और दूसरा बेभावुक है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों के आलो ना कर दे तो व्यवहारिक मित्र उसे अनदेखा कर देगा और कहेगा कि इसकी बातें को गंभीरता से मत लो, लेकिन भावुक व्यक्ति उन शब्दों को गहराई से महसूस करेगा, उन्हें अपने दिल में रखेगा और शायद कई दिनों तक परेशान रहेगा। यही फर्क होता है एक संवेदनशील व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के बीच। महाभारत में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसे ही थी। जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसने अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा। उसकी संवेदनशीलता ने उसे विचलित कर दिया। उसने सोचा, मैं कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ तीर उठा सकता हूँ। उसका हृदय दया से भर गया, जबकि युद्ध में खड़े अन्य योद्धाओं के लिए यह मात्र एक रण था। अर्जुन की यही संवेदनशीलता उसके सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, जिससे वह कर्तव्य पथ से डगमगाने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि संवेदनशीलता पूरी नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हारे कर्तव्य में बाधा डाले तो यह कमजोरी बन जाती है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक संवेदनशील है तो वह दूसरे के कही हुई बातों को दिल पर ले लेता है। कोई मजाक में कुछ कह दे तो वह उसे अपमान समझ लेता है। कोई गलती से भी अपेक्षा कर दे तो उसे महसूस होता है कि उसके कद्र नहीं हो रही है। जबकि व्यवहारिक लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संवेदनशीलता बुरी चीज़ है। दरअसल यह एक अनमोल गुण है जो हमें दूसरों के दर्द को समझाने की शक्ति देता है। लेकिन जब यह हमारे मन पर इतना प्रभाव डालने लगे कि हम खुद ही दुखी रहने लगे, तब यह समस्या बन जाती है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि हमें अपने भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए, और कोई बहुत संवेदनशील है और बार बार आहत होता है तो उसे सीखना ही चाहिए कि दुनिया हर समय उसके अनुसार नहीं चलेगी। लोग हर समय उसके भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। उस समय समझना होगा कि दूसरों के शब्द और कार्य उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है। संवेदनशीलता को अपनी शक्ति बनाइए, इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। दुनिया में वही लोग सबसे ज़्यादा सफल होते हैं जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तभी हम वास्तव में जीवन को सही तरीके से जी पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कठिन मार्ग है, लेकिन वही धर्म का मार्ग है। जो सत्य राह पर चलता है उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में विजय उसी को होती है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, साफ नियत रखता है और किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन दुनिया हर किसी की तरह नहीं सोचती। जो लोग चालाक होते हैं वे सोच बोलते हैं कि सादगी और ईमानदारी को उनकी कमजोरी मान लेते हैं। वे उनके निष्ठ पट का फायदा उठाने लगते हैं, जिससे ईमानदारी लोग बार बार धोखा खाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर को ही देखिए, वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा न्याय और ईमानदारी को प्राथमिकता दी, लेकिन उनकी इस ईमानदारी का लाभ उनके शत्रुओं ने उठाया। दुर्योधन और शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को छल नहीं। इसी गुण का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को जुए के खेल में फंसा लिया।
शकुनी ने अपनी चालाकी से उन्हें धोखा दिया और पूरी पांडव सेना, उनका राज्य, जहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया दिया। युधिष्ठिर को अपनी सच्चाई और ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सत्य की राह गलत थी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना कि सत्य की राह पर चलना कठिन जरूर है, परंतु जो इस राह पर अडिग रहता है अंत में जीत उसी की होती है। यही हुआ महाभारत के युद्ध में। अधर्म और कपट पर धर्म और सत्य की विजय हुई। आज भी जो लोग ईमानदारी होते हैं वे जीवन में कई बार ठगे जाते हैं। कोई दोस्ती उनकी सच्चाई का फायदा उठाकर उनका पैसा हड़प लेते हैं। कोई रिश्तेदार उनकी सहनशीलता को कमजोरी समझकर बार बार उन पर हावी होने की कोशिश करता है। कार्यालय में जो कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना किसी चालाक व्यक्ति को जो केवल दिखावे में माहिर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईमानदारी छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर होगा नहीं, कभी नहीं। सत्य और ईमानदारी भले ही तात्कालिक रूप से कष्ट देती हो, लेकिन दीर्घ काल में यही व्यक्ति को सम्मान और सफलता दिलाती है। सोचिए, एक किसान मेहनत और सच्चाई से अपने खेतों में बीज बोता है। उसे शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, धूप में बारिश सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में उसकी मेहनत का फल मिलता है। वहीं जो व्यक्ति छल से किसी के फसल लूटने की कोशिश करता है वह एक न एक दिन पकड़ा जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते कि ईमानदारी व्यक्ति को परेशानियों जरूर झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो आज आपको मूर्ख बना रहे हैं वही भविष्य में आपकी महानता को पहचानेंगे। जो आज आपको धोखा दे रहे हैं वे एक दिन पछताएंगे। इसीलिए ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़े तो कभी भी सत्य का मार्ग कभी न छोड़े, क्योंकि अंततः विजय सत्य की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चे हृदय से दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उनके सामना नहीं होता। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए पास होते हैं और जब उनका कार्य सिद्ध होता है तो वे मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु सच्ची अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अच्छे दयालु लोग दूसरों की मदद करने में संकोच नहीं करते। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपना समय, धन और भावनाओं समर्पित कर देते हैं। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति उनके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग केवल अपना लाभ देखने आते हैं। जब तक उन्हें फायदा होता है वे साथ बने रहते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के दूर चले जाते हैं। महाभारत में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जब पांडवों का राज था, उनकी शक्ति थी, तो हर कोई उनका मित्र था, हर कोई उनके गुण गाता था, उनकी प्रशंसा करता था। लेकिन जैसे ही उन्हें जुए में छल से हराया गया और वे वनवास पर चले गए, अधिकतर लोग उन्हें भूल गए। जो पहले मित्र बनकर साथ थे वे एक एक दूर होते गए। यही नहीं, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उन्हीं लोगों को कई बार पीड़ा सहनी पड़ी। उदाहरण के लिए कर्ण को देखिए, उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन शांत में दुर्योधन ने उनकी कुर्बानी को समझा ही नहीं। आज भी ऐसा ही होता है। जब तक आपके पास कुछ देने के लिए होता है, समय, पैसा, शक्ति या भावनात्मक सहयोग, लोग आपके आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं, वे बिना सोचे समझे दूर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता है। अगर किसी को वैसे की जरूरत हो तो वह खुशी से दे देता है। अगर कोई भावनात्मक रूप से परेशान हो तो उसे सहारा देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ता है तब अधिकतर लोग बहाने बनाने लगते हैं, उसकी मदद से पीछे हट जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। स्वार्थी लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जरूरत खत्म हो ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अच्छाई छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह समझाया था कि संसार में भी सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग स्वार्थी हो गए तो कुछ वास्तव में आपके
शुभ चिंतक भी होंगे। इसीलिए यह सीखें कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अच्छाई जरूर करते हैं, परंतु विवेक के साथ जो सच्चे हैं वे अंततः पहचाने जाते हैं। भले ही लोग स्वार्थ के लिए आपका साथ छोड़ दें, लेकिन ईश्वर आपके हर अच्छाई कर्म को देखता है और एक दिन वही अच्छा आपके सच्चे लोगों का आशीर्वाद दिलाएगी। श्री कृष्ण का संदेश यह ही है, सच्चाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उन्हें सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना भी उतना जरूरी है जो ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। उसके लिए यह दुनिया आसान नहीं होता। अक्सर वही लोग ज्यादा परखे जाते हैं जिनका मन होता है, क्योंकि लोग उनकी अच्छाई की उनकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। इस संसार में जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसी का सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि निष्ठा और भलन साहत की राह कांटों से भरी होती है, जहां पर हर कदम पर धैर्य और सहनशीलता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। जो इंसान अपने जीवन में केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसके दिल की गहराई कोई नहीं समझ पाता है। उसकी मासूमियत को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक उसकी कद्र होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में दुख ही पाता है, क्योंकि समय स्वयं परिवर्तन का दूसरा नाम है। जीवन में एक सत्य यही है कि जो इंसान कल हमारे बिना अधूरा महसूस करता था, वही आज हमारी जरूरत क्यों नहीं समझता। यह सवाल हमें सुखी कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो इसका उत्तर हमारे चारों ओर फैला हुआ है। समय के साथ हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती है। यह कोई नई बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारी जरूरत महसूस करता है तब वह हमारे करीब आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जरूरतें बदलती है वैसे वैसे उसके संबंधों की दिशा भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन होता है। कभी बचपन में जो खिलौना हमारे लिए सबसे अनमोल थे, वे आज हमारी किसी अलमारी के कोने में पड़े धूला खा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे खिलौने खराब थे या उन्होंने हमें कोई खुशी नहीं दी थी, बल्कि इसके सिर्फ इतना ही कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। जब वे खिलौने हमारी जरूरत थी तब हम उनके बिना अधूरे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी रुचियां और इच्छाएं बदलती गई, उनकी जगह कुछ और नए ले आई। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जब कोई व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी जिंदगी में आप सबसे महत्वपूर्ण थे। उस समय आप ही उसकी प्रेरणा थे, आपसे ही उसे शक्ति मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी जरूरतें बदल गई। शायद अब उसके प्राथमिकताएं कुछ और हो गई है। यह जरूरी नहीं है कि उसने आपको भुला दिया हो, बल्कि हो सकता है कि अब उसकी दुनिया में कुछ और चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो गई हो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जैसे रथ बदलती है, वैसे ही जीवन भी परिवर्तन से भरा हुआ है। अगर हम किसी एक स्थिति में अटक जाएं और यह उम्मीद करें कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा, तो यह हमारी भूल होगी। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजरना मुश्किल था, आज उनसे बात किए महीने हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोस्त बुरे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में हमारी प्राथमिकताएं बदलती है। जब कोई आपके बिना अधूरा महसूस करता था, तब उसकी दुनिया का केंद्र आप थे, लेकिन समय के साथ उसकी दुनिया बड़ी हो गई। उसमें नए लोग आ गए, नई जिम्मेदारियां आ गई। यह समझना जरूरी है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कम महत्वपूर्ण हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ केवल यह है कि अब उसकी दुनिया बदल गई है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के बदले से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिवर्तन हमें तकलीफ ना दे। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आज हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, तो क्या हम खुद भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? क्या हमारी प्राथमिकताएं भी वैसे ही हैं? शायद नहीं। हम भी बदलते हैं, हमने भी कुछ लोगों के पीछे छोड़ा है, और यह सब जीवन का हिस्सा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो कल आपके बिना अधूरा महसूस करता था, आज आपको जरूरी नहीं समझता था,
तो इसे व्यक्तित्व रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खुद भी बदलते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसकी कद्र न करना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ खो जाता है वह लौट कर नहीं आता है। जीवन का यह एक गहरा सच यह है कि जब तक हमें कुछ मिलता रहता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते। हम उसे साधारण मानते हैं, यह सोचकर कि यह हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन जैसे ही वह चीज़, व्यक्तित्व, अवसर या सुख हमसे छीन जाता है तब हमें उसकी असली कीमत समझ में आती है। यह सत्य हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। एक साधारण उदाहरण से समझे, जब हम होते हैं तब हमें अपने शरीर के देखभाल करने की चिंता नहीं होती। हमें लगता है कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बीमारी हमें जकड़ है तब हमें एहसास होता है कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा वरदान था। तब हम सोचते हैं कि काश हमने पहले से अपनी सेहत की कद्र की होती, सही खान पान रखना होता है और अपने शरीर का ध्यान रखा होता है। लेकिन जब तक यह एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है, हमें प्यार देता है, हमारे ख्याल रखता है, तब हम उसकी उपस्थिति को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसकी भावनाओं कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जब वह व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तब हमें एहसास होता है कि हमने उसके प्यार, देखभाल और समर्पण को गंभीरता से नहीं लिया। महाभारत में भी दुर्योधन ने यही गलती की थी। उसके पास शक्ति, मित्र, परिवर्तन और सबसे बड़ी बात एक समुद्र राज्य था, लेकिन उसने इन सब की कद्र नहीं की। उसने पांडवों का उपहास उड़ाया, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के नजरअंदाज किया और अपने घमंड में चूर होकर अधर्म का रास्ता चुना। जब तक उसे राज सत्ता मिली हुई थी उसे उसकी कीमत नहीं समझ आई। लेकिन जब युद्ध में उसने अपने प्रियजनों को खो दिया, जब उसकी शक्ति और गौरव उसके हाथ से फिसल गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गंवा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हमारे पास माता पिता होते हैं तब हमें उनकी परवाह नहीं होती। हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनके डांट फटकार हमें अनावश्यक लगती है। लेकिन जब वे हमारे जीवन से चले जाते हैं तब हमें उनकी हर एक बात याद आती है। तब हमें महसूस होता है कि जो प्यार, जो सुरक्षा हमें उनसे मिलती थी वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यह केवल चीजों या लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय भी इसे नियम का अनुसरण करता है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें बचपन का मूल्य नहीं पता होता है। हम जल्दी बड़े होने की इच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं तब हमें एहसास होता है कि बचपन का वह निर्दोष समय कितना अनमोल था। लेकिन अब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत तभी समझो जब वह तुम्हारे पास है। जो आपकी अपनी उपलब्धि चीज़ों का कद्र करता है वह जीवन में पछताता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास की खुशियाँ को हल्के में लेता है उसे एक ना एक दिन उनका मूल्य समझ में आ रही होती है। लेकिन तब तक वह चीज़ उसने छीन चुकी होती है। इसीलिए अगर हमारे पास कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर हमें किसी का प्रेम, साथ, सहयोग था, मार्गदर्शन मिल रहा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब वह व्यक्ति, वह सुख या वह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा तब हम चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। यही जीवन का नियम है और जो इसे समझ जाता है वही सच्चा संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भरम सच्चा होता है वह किसी आवश्यक का मोहताज नहीं होता, लेकिन जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो वह आवश्यक खत्म होते ही समाप्त हो जाता है। जीवन में एक कड़वा सत्य यह भी है कि मजबूरी और जरूरी में बहुत बड़ा अंतर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ है क्योंकि वह हमें चाहता है, लेकिन असल में वह केवल अपनी किसी जरूरत की वजह से हमारे करीब होता है।
जब तक उसकी जरूरत बनी रहती है तब तक वह हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है वह हमसे दूर चला जाता है। यह समझने के लिए एक साधारण उदाहरण ले। जब कोई व्यक्ति किसी छातों का उपयोग करता है तो वह केवल बारिश में ही उसका महत्व समझता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है वह छाता किनारे रख दिया जाता है और उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। क्या इसका मतलब यह है कि वह छाता बेकार हो गया? नहीं, लेकिन व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत खत्म हो गई, इसलिए उसने उसे महत्व देना छोड़ दिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं या उनकी समस्या हल हो जाती है तो वे हमें भूल जाते हैं। इसी तरह जब तक कोई व्यक्ति ठीक या मानसिक रूप से कमजोर होता है तब तक वह हमारे सहयोग और सहारे की तलाश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है उसे अब हमारे साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यही कारण है कि कई बार हमें देखते हैं कि जब हमें किसी की मदद करते हैं तो वह हमारे करीब रहता है, लेकिन जैसे ही वह सक्षम हो जाता है वह हमें नज़रअंदाज करने लगता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह केवल दुनिया की प्रकृति है, इसमें हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग स्वभाव से स्वार्थ होते हैं और उनका अपने हित के अनुसार बदलना कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। अगर कोई मजबूरी से हमारे पास आता है तो यही उसका जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह हमारे बिना रह नहीं सकता। अगर हम इस अंतर को समझ ले कि हमें किसी के बदले जाने का दुख नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कभी हमारे अपने थे, बल्कि यह है कि वे हमारे ज़रूरत की वजह से हमारे साथ थे। जब तक उन्हें हमारा सहारा चाहिए था तब तक वे हमारे साथ रहे, लेकिन जब उन्हें किसी और का सहारा मिल गया तो वे हमें छोड़कर चले गए। यह सच्चा जितनी कड़वी है उतनी ही वास्तविक भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें रिश्तों में विश्वास करना छोड़ दें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ मजबूरी में है और कौन सच में हमारे साथ रहना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बिना भी खुश है और फिर भी हमारे साथ रहना चाहता है तो वही रिश्ता सच्चा होता है, लेकिन अगर कोई तब तक हमारे साथ है जब तक उसे हमारी ज़रूरत है तो वह रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में किसी प्रकार की जरूरत या मजबूरी नहीं होनी चाहिए। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए जो केवल व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा हो, ना कि किसी लाभ होना के गणित से। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी के बदले जाने या दूर चल जाने से दुखी नहीं होता, बल्कि वह यह जानकर शांत रहता है कि जो सच्चा है वह किसी भी परिस्थितियों में हम साथ बना रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्ते आत्म से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वो स्वयं और परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। रिश्ते की पहचान अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में होती है। जब जीवन सरल होता है, जब सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, परेशानियां बढ़ती है, तब वह लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें यह समझ में आता है कि कौन सच में हमारा है और कौन केवल परिस्थितियां की वजह से हमारे साथ था। कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत खास है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई मुश्किल आती है या हम किसी परेशानियां से पड़ते हैं तब वही व्यक्ति हमें छोड़ने के लिए कई न कई बहाने ढूंढ लेता है। इसका कारण यह है कि वह रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं बल्कि किसी स्वार्थ या सुविधा पर टिका हुआ था। जब तक उसे कोई परेशानियां नहीं थी तब तक वह हमारे साथ था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदली वह हमें छोड़कर चला गया। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। जब सूरज चमकता है तब आसमान में कई पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आने लगती है वे ही सही पक्षी छिपने के लिए उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारा जीवन अच्छा चला रहा होता है तब हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है
तब उसमें बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें परिवार और सच्चे दोस्तों में देखने को मिलता है। माता पिता अपने बच्चों से किसी स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं करते, बल्कि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, चाहे बच्चा सफल हो या असफल। माता पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन दुनिया में काफी रिश्ते अधिकतर स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक हमारा किसी का फायदा होता है, जब तक वो हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई और बेहतर विकल्प मिल जाता है, वो हमें छोड़ने का बहाना ढूंढ लेता है। अगर कोई सच में हमें चाहता हो तो वो हमारी कमजोरियां और कठिनाइयां के बावजूद हमारे साथ रहेगा। वह हमारे हालात देखकर हमसे दूर नहीं होगा, बल्कि हमें संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई केवल अच्छे समय में हमारे साथ था, तो वह कठिन समय में हमसे दूर जाने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लो। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को परखने के लिए उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्वार्थी है तो वह हमारे मुश्किलों के बहाने हम छोड़ देगा ही। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि सच्चे रिश्ते परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, वे समय के साथ नहीं बदलते, बल्कि हर स्थिति में एक समान बने रहते हैं। जो व्यक्ति हमें केवल तब तक पसंद करता है जब तक हम सफल हैं, वो कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ नहीं निभाता, वह वास्तव में हमारा सच्चा साथी होता है। जो कभी तुम्हारे हंसी को देखने के लिए दुनिया छोड़ने का तैयार था, आज वही तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं करता। रिश्ते जब स्वार्थ से जुड़ जाते हैं, तब एहसास की कीमत नहीं रहती, सिर्फ जरूरतों का हिसाब रखा जाता है। कभी जिसका बिना एक पल भी अधूरा लगता था, आज उसी के बिना जिंदगी कट रही है। यही तो वक्त का खेल है। जो किसी का जरूरत समझते हैं, वो वक्त बदलते ही तुम्हें बोझ मानने लगते हैं। जिसने तुम्हारे हर छोटी खुशी में अपनी खुशी देखी, अगर आज उसे तुम्हारी परवाह नहीं हो तो समझ लो कि उसके जीवन में तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली, या फिर तुम्हारा महत्व भी खो चुका है। रिश्ते जब सच्चे होते हैं तब दूरी मायने नहीं रखता, पर जब रिश्ते जरूरतों पर टिके हो तो पास रहकर भी दिलों के बीच फासले आ ही जाते हैं। कभी तुम उसकी दुनिया थे, आज उसकी दुनिया में तुम कहीं नहीं। वक्त ने सिखा दिया कि कुछ लोगों का साथ तब तक रहता है तब तक उन्हें तुम्हारी जरूरतें होती है, जिसने कभी तुम्हारे बिना सांस तक नहीं ली थी। अगर आज उसे तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें चाहने से ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। अगर कोई इंसान जो पहले तुम्हारे बिना अधूरा था, आज तुम्हारे कदर नहीं करता, तो समझ लो कि वह कदर से ज्यादा किसी और से चीज का मोहताज था और उसी कहीं और मिल चुकी है। कभी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए जो बेताब रहता है, अगर आज तुम्हारे मैसेज तक जवाब नहीं देता, तो यह बदलाव सिर्फ हालात का नहीं, उसकी सोच का भी है। रिश्ते जरूरतें पर नहीं, एहसासों पर टिके रहने चाहिए। अगर कोई तुम्हारी अहमियत भूल चुका है, तो यकीन मानो वह कभी तुम्हें दिल से चाहता ही नहीं था। जो इंसान तुम्हारे बिना अधूरा लगता है, आज अगर तुम्हारी जरूरत नहीं महसूस कर रहा हो, तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब किसी और की जरूरत पूरी हो रही है। पहले जो तुम्हारे हर दर्द को अपना समझता था, आज वो तुम्हारे हालात में अनजान बन गया है। जब रिश्ता जरूरत से जुड़ा हो तो भावनाओं की अहमियत खत्म हो ही जाती है। कभी तुम्हारे बिना एक पल न गुजारने वाला इंसान अगर आज तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो समझो कि उसे तुम्हारी नहीं किसी और चीज की तलाश थी, जो अब कहीं और पूरी हो रही है। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं, लेकिन जो रिश्ते जरूरत पर बना है, वह जरूरत खत्म होते ही खत्म हो जाता है। कभी जिसका आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था, अगर आज उनमें बेरुखी देखते हो, तो समझ लो कि वह रिश्ता सच्चे जज्बातों से नहीं, किसी स्वार्थों से जुड़ा था। अगर कोई इंसान जो कल तक तुम्हारे जरूरत समझता था, आज तुम्हें होने ना होने के फर्क नहीं पड़ता, तो यही उसका नहीं तुम्हारी जीत, क्योंकि अब तुम ही जान गए कि कौन अपना था और कौन नहीं। कभी जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाता है, आज तुम्हारी मौजूदगी
तक महसूस नहीं करता। वक्त बदलता नहीं, बस लोगों के चेहरे और उनके दिलों की सच्चाई सामने ला देता है। रिश्ते अगर सच्चे हो तो दूर रहकर भी बसे रहते हैं, वह पास रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। अगर कोई जो पहले तुम्हारी हर बात सुनने के पहले बेचैन था, आज तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देता है, तो समझ लो कि उसकी दुनिया में अब तुम्हारी जगह कोई और ले चुका है। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी दुनिया बदल दी थी। अगर आज उसे तुम्हारे दर्द की खबर नहीं तो समझ लो कि वह रिश्ता सच्चा नहीं था, बस एक जरूरत थी जो पूरी हो गई। जो पहले तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अगर आज उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी नहीं, बस अपने अकेलापन की जरूरत थी, और वह अब कहीं और पूरी हो रही है। जो कभी हर छोटी बात पर तुम्हारा हाथ थाम लेता था, अगर आज अनजान बनकर गुजर जाता है तो समझ लो कि उसका सफर अब किसी और दिशा में जा चुका है। रिश्ते जब स्वार्थ में बंधे होते हैं तो वक्त के साथ उनकी अहमियत भी खत्म हो जाती है। अगर आज तुम्हारी जरूरत नहीं रही तो इसका मतलब है कि पहले भी तुम सिर्फ एक विकल्प थे, जोड़ी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उनके मंजिल मिल जाती है, तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए बोझ बन जाती है। कभी जो इंसान तुम्हारे खुशी को अपना लक्ष्य मानता था, अगर आज तुम्हारी तकलीफ से भी अनजान है तो समझ लो कि वह अब सिर्फ खुद से प्यार करता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कोई कमी है, इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत मजबूत लगते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु बैकुंठ में अपने धाम पर विराजमान थे, तभी नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर प्रसन्नता से कहा, हे वत्स, आज तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। नारद जी ने आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप तो स्वर्ग हैं, आपके लिए क्या नया समाचार लाऊं, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, फिर भी बताओ, इस शीघ्रता का कारण क्या है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहाँ के लोगों को देखा जो अच्छे कर्मों के बावजूद दुखी हैं। आपने कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, फिर उन लोगों को दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या अच्छे कर्म करने का अर्थ यह है कि व्यक्ति दुख में ही रहेगा? नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। मेरा यह सौभाग्य है कि आपके मुख से यह कथा मुझे सुनने को मिल रही है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे वत्स, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सौभाग्यमय नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय बैल और बहुत सारी जमीन थी। किसान नित्य खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस किसान की 3 संतानों भी थी जिनसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी ताकि उसकी संतानों की कभी दुख न झेलना पड़े। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था। जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। अपने अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वह किया। फिर जवान होने पर उसने 3 लड़कों का विवाह भी कर दिया। लेकिन किसान अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं देता था।
उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अगर उसके बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें कष्ट सहन करने पड़ेगी। इसीलिए किसान अपने बेटों को कोई काम नहीं करने देता था, हमेशा अपने बेटी की देखभाल करता रहता था। किसान खुद अकेले ही सारे काम करता था। वह कभी अपने पुत्रों को कोई काम करने को नहीं कहता था। उसे लगता था अगर वह अपने पुत्रों को कोई काम करने को कहे तो वे दुखी हो जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही किसान ने अपने बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था, हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता था। उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम था, लेकिन वह किसान नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वे सभी बीमार पड़कर मर जाएंगे। इसी डर से उसने अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगता था। के लाड़ प्यार के कारण उसके तीनों लड़के अब निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था, तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब किसान बुढ़ा होने लगा था और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे, उन्हें कहीं खेत में तो काम करना नहीं पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन किसान इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उससे द्वेष करने लगे थे। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डालने लगे। उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ काम कर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी की, उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम वो अकेले ही करता था। उसने अपने बेटों को कभी कोई कष्ट होने नहीं दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छे ही करने की कोशिश की थी। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्र उसे भला बुरा ही कहने लगते हैं, सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते हैं। तो बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर निछावर कर दिया, उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही द्वेष दे रहे हैं। फिर भगवान नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं, वह कैसे? प्रभु भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें न खा सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन लाकर देते हैं। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भरकर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में लाकर डालता है। लेकिन कुछ
दिनों के बाद उसके वे छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पंख निकल आते हैं और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तब पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और फिर भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका तारण करना चाहिए और 10 वर्ष के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, किंतु जो व्यक्ति अंधा ही नहीं है उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है। जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है। जो जल में तैर सकता है उसे नाव में बिठाने की क्या आवश्यकता है। जो खुद भोजन कर सकता है उसे खिलाने की क्या जरूरत है। जो पहले से ही बलवान है उसकी रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। किंतु मूढ़ बहुत मनुष्य निरंतर यह गलती करता है कि वह खुद की मुखरता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी धनवान को धन दान देना अच्छा कर्म नहीं होता। अच्छा कर्म वही है जहां उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन तथा अन्न का दान करना अच्छा कर्म होता है। किसी कमजोर व्यक्ति को रक्षा करना अच्छा कर्म होता है। लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोग की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं होती और सोचते हैं कि उससे अच्छा काम किया है। किसी कारण से वह सदैव दुखी रहने लगते हैं। यदि उस किसान ने अपने बच्चों को बचपन से ही खेत से काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते। लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वह अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा तो उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देगा। तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। जो मनुष्य दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नारद देह मनुष्य के लिए पुरुषार्थ ही कर्म है, उसे पुरुष अवश्य ही करना चाहिए। व्रत उपवास की कभी भी समय सीमा निर्धारित होती है। जितने समय का व्रत होता है उतना ही समय व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत का समय समाप्त होने पर व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। एकादशी का व्रत एकादशी को ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कर्म करने की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे किसी भूखे को उसका पेट भरने तक ही भोजन खिलाया जा सकता, किंतु उसका पेट भरने के बाद उसे भोजन देने से वह व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए जिसे जितनी मदद की आवश्यकता है केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए, वही अच्छा कर्म होता है। किसी प्यासे की प्यास बुझने तक उसे पानी पिलाना चाहिए, प्यास बुझ जाने पर उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक वैसे ही किसी की मदद करते हैं तो उसके जितनी मदद की जरूरत है उतने ही करनी चाहिए, उससे अधिक मदद करने पर वह व्यर्थ हो जाता है। जिसके मदद की जरूरत ना हो और मनुष्य उसकी मदद करता है तो इसमें उस मनुष्य का स्वार्थी छिपा हुआ होता है।
लोग दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उन्हें आवश्यकता न होने पर भी उनकी मदद कर देते हैं और फिर बदले में उनसे मदद की उम्मीद लगाए बैठते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का सारा फल व्यर्थ ही हो जाता है। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वे लगने लगते हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीकों से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी जरूरी बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ हर पल निभा सको। जो भी आपके मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाले पूरी तरह जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वह पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करो जो सही है, वह न करे जो आसान है। करीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारे साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले मोहल्लों में भी रोते हैं और अगर किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। आप ऐसा करते हो तो खुद अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाला भी मीठी बात करते हैं। अपने जिंदगी में सही लोगों की तलाश से मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपकी पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, हर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वे अस्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज़ स्वास्थ्य है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते लगते हैं तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इंसान आत्मा समान जरूरी हो कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसों होता है पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं।
रावण की जिंदगी से यह सीख लो भाई, हो या दोस्त, अपने राज्यों अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो, इस पर शोक नहीं करना चाहिए। और ज्ञान की बातें कर रहे हो, बुद्धिमान व्यक्ति तो जीवन और ना ही मृत्यु के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वही जलील करता है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों का उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती है जबकि खुद से उम्मीद प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रिश्ते जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। मन का दुख और सह सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने भूल मत करना। व्यक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती, बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खाने का कुछ नहीं बचता। याद रखना, सबका हो जाए वो कभी किसी का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसान की एक कमजोरी होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त नहीं करना जानता वह कभी हार नहीं सकता। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। कृपया तो अपने आप मिल जाती है, किंतु आशीर्वाद मांगना पड़ता है। आशीर्वाद को मांगने में ना तो हिचकिचाए ना ही शर्माए। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावनाएं होती है। जहां उन्हें लाभ होती है वे उसे ही चुनते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लाभ और हानि से बहुत दूर होते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को पूरी नारायणी सेना मांगी ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से छुटकी लेते हुए कहा रहा था, निश्चित है तेरी हर दम रहेगा। उदास माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है, मेरी दास हो सकता है नहीं उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अगर आपका मन सच्चा है और इरादा नेक है तो आपको किसी से सहायता मांगनी नहीं पड़ेगी। संपूर्ण सृष्टि आपकी सहायता करेगी। अच्छी नियत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।